यीशु अलमसीह के कादर नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर फजल एक नए सरमन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम खुदा के कलाम में से खुदा के बुलाए हुए लोग के अनुमान से जो मजमून हमारा चल रहा है, सीरीज चल रही है, उसका तीसरा हिस्सा या तीसरी किस्त जो है पार्ट 3 सीखेंगे। और हम कंजी के खत में से पहला बाब 24वीं और 24वीं आयत से 26वीं आयत तक पढ़ेंगे। कलाम खुदा में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हों या यूनानी, उनके नजदीक मसीह खुदा की कुदरत और खुदा की हिकमत है, क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है और खुदा की कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा ज़ोरावर। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत सारे हकीम, बहुत सारे इख्तियार वाले, बहुत सारे अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करें। खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करें। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम बरकत पाएं। आमीन। हम खुदा के बुलाए हुए लोगों का जो मजमून है हमारा, खुदा के बुलाए हुए लोग, उसका आज तीसरा हिस्सा पार्ट 3 सीख रहे हैं। तो यहाँ 2 बातें हम सीखेंगे। एक, खुदा के बुलाए हुए लोगों की जो पुरानी पहचान या हैसियत या म्यार होता है वो खत्म हो जाता है, और खुदा के लोग एक नया म्यार उनको मिलता है, खुदा के लोगों को एक नई पहचान मिलती है। दूसरा, खुदा के लोगों की जो पहले वैल्यू थी अब नहीं रही। खुदा ने किन लोगों को बुलाया और किन को नहीं बुलाया, ये बात आज हम सीखेंगे। हम कहां से बुलाए गए हैं और क्या वैल्यू थी बुलाए जाने से पहले, क्या वैल्यूज थी, और बुलाए जाने के बाद क्या वैल्यूज हैं, हमारा क्या म्यार है, इस बारे में सीखेंगे। पहली बात लिखा है जो बुलाए हुए हैं, जो हमने 24वीं आयत पढ़ी है, तो लिखा है लेकिन जो बुलाए हुए हैं। बार बार पालूस इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा है। यूहन्ना ने भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया, मत्ती की अंजील और दीगर अंजीलों में भी यीशु मसीह ने इस लफ्ज को इस्तेमाल किया। बुलाए लोग, बुलाए हुए लोग, शादी में बुलाए हुए लोग, और दूसरे खुदाम जो दूसरे रसूल हैं वो भी इसको इस्तेमाल करते, लेकिन सबसे ज्यादा बुलाए जाने वाले लोगों के लिए बात करता है पालूस, खुदावंद यीशु मसीह का जाला रसूल। सबसे ज्यादा बात रसूल आजम पालूस रसूल करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि बुलाए हुए लोगों की अहमियत क्या है। वो गैर कौमों का में जाने वाला रसूल है, पहला रसूल जो गैर कौमों के पास गया, गैर कौमों के पास खुदावंद के कलाम को लेकर गया। वो जानता है कि खुदावंद के हुजूर बुलाए हुओं की वैल्यूज क्या हैं। तो यहाँ लिखा है जो बुलाए गए हैं। कौन से लोग? लेकिन जो बुलाए हुए हैं, यहूदी हो या यूनानी, अब जहां से भी बिलोंग करते हैं, वो उनका बैकग्राउंड क्या है, वो यहूदी बैकग्राउंड रखते हैं, वो यूनानी बैकग्राउंड रखते हैं, वो जरदस बैकग्राउंड रखते हैं, वो रोमी बैकग्राउंड रखते हैं, वो कोई और बैकग्राउंड रखते हैं, लेकिन जब यीशु में आ गए हैं तो मसीह यीशु उनके नजदीक खुदा की कुदरत और हिकमत है। आमीन। ये वैल्यूज हैं उनके नजदीक यीशु मसीह की जो बुलाए हुए हैं। वो यीशु से प्यार करने वाले हैं, वो यीशु मसीह को कभी भी कमतर नहीं समझते, वो यीशु मसीह की इज्जत और उसके म्यार को अपनी जिंदगी में कभी कम होने नहीं देते। जो बुलाए हुए हैं, जिनको बुलाया है, जो खुदा के बुलाए हुए लोग हैं, और लिखा है मसीह उनके नजदीक खुदा की कुदरत है और हिकमत है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। खुदा की हिकमत है, और लिखा हुआ है क्योंकि खुदा की बेवकूफ़ी आदमियों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत वाली है, और उसकी कमज़ोरी आदमियों के ज़ोर से ज़्यादा कहीं ज़ोरावर है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। आगे पौलुस इस्तेमाल करता है लफ्ज़ ऐ भाइयों। ये भाइयों लफ्ज़ बड़ा खास है। जैसे ब्रदरन जो लोग हैं, बैप्टाइज्ड लोग हैं, वो कहते हैं यीशु मसीह ने हमें भाई कहा है। हमें क्या कहा है? भाई कहा है। पौलुस इस लफ्ज को बार बार इस्तेमाल करता है। जब यीशु से जिंदा हुआ तो मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुआ, मरियम मगदलीनी को मिला, तो मरियम मगदलीनी को यीशु मसीह ने ये खबर दी कि जाकर अपने मेरे भाइयों को खबर दे, बता दे कि मैं उनसे गलील में मिलूंगा। भाइयों को जरा गौर करें, किनको? भाइयों को। तो यीशु ने कहा मेरे भाइयों को खबर दे।
اب اس لفظ کو اڈاپٹ کرتا ہے پالوس، اور آگے پالوس اس لفظ کو بار بار استعمال کرتا ہے کلیسیا کے لیے، ایمانداروں کے لیے۔ اے بھائیو، اب بھائیوں کا استحقاق، اشراف مل گیا ہے، شرف مل گیا ہے، بھائیوں کے بھائی ہونے کا شرف مل گیا ہے، یسوع مسیح کے بھائی ہونے کا شرف ملا ہے، خدا کے بیٹیاں اور بیٹے ہونے کا شرف ملا ہے۔ اور لکھا ہے اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر تو نگاہ کرو، دیکھو، اپنے بلائے جانے کی ویلیو کو جانو، اپنے بلائے جانے کے معیار کو سمجھو۔ تم بلائے گئے ہو، تم کوئی معمولی لوگ نہیں ہو، تم کوئی ایسے ہی لوگ نہیں ہو کہ حادثہ ہوا اور بلا لیا، تم نے اپلائی کیا ہوا تھا اور تم کو ملازم رکھ لیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ تم کسی بادشاہ کے ملازم ہونے کے لیے نہیں بلائے گئے، تم ایسے ہی کسی جو ادارے میں نہیں بلائے گئے، بلکہ تمہارا بلایا جانا بہت 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 اہم ہے، تم بہت خاص ہو۔ وہ نگاہ کرا رہا ہے، کیا نگاہ کرا رہا ہے؟ اے بھائیو اپنے بلائے جانے پر نکاح تو کر لو، کہ وہ جسم کے لحاظ سے بہت سارے حکیم نہیں بلائے جو جن میں بڑی حکمت ہوتی ہے کہ وہ سمجھے کہ ہم تو حکمت والے تھے، ہمیں یسوع نے بلا لیا۔ بہت سارے اشراف امیر نہیں بلائے گئے، بہت سارے جو ہے دنیا کے اختیار والے نہیں بلائے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اختیار کی یسوع کو ضرورت نہیں ہے، ان کے امیری کی یسوع کو ضرورت نہیں ہے، ان کے اختیار کی یسوع کو، ان کے جو ہے حکمت کی یسوع کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس نے چنا کن لوگوں کو ہے۔ ہماری ویلیو بلائے جانے سے پہلے کیا تھی اب ہم دیکھ رہے ہیں، اس نے چنا کس لوگوں کو ہے، کن لوگوں کو بلایا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، خدا نے دنیا کے بے وقوفوں کو چن لیا۔ ہم تو عقل سے بھی خالی تھے جب خدا نے ہمیں بلایا، خدا ہمیں بلا رہا تھا، جب خدا نے دعوت دی ہمیں بلایا، اپنے خاندان میں شامل کیا، ہم بہت عقل والے نہیں تھے۔ ایک شخص کہتا ہے، گورا کہتا ہے، اگر میں یسوع کی جگہ ہوتا، مجھے وہ ایک مثال دیتا ہے، اگر میرے جیسا شخص، عقل مند شخص یسوع کی جگہ، یا جو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، وہ یسوع کی جگہ ہوتا تو ایم اے انگلش کیا ہوا شخص چنتا، کوئی گریجویشن کیے ہوئے شخص کو چنتا، کوئی اچھی پوسٹوں پر جو تعینات ان کو چنتا، جو بڑی حکمت والے تھے ان کو چنتا۔ لیکن میرے یسوع نے دنیا کے بالکل الٹ کیا، اس نے مچھلیاں پکڑنے والوں کو چنا، اس نے ان لوگوں کو چنا جو جہاد کرنے والے تھے، شمعون زیلوتیسی۔ اس نے یہودا جیسے شخص کو چن لیا۔ اس نے کن کن کو چنا؟ ذرا غور کیجئے گا، جن کا کوئی معیار، کوئی ویلیو اس قدر نہیں تھی، بیوقوفوں کو چنا۔ پترس یہاں تک کہتا ہے چلا جا، ہم تیرے لائق ہی نہیں ہیں۔ وہ سمجھتا تھا اس بات کو۔ ہلیلویا۔ پھر لکھا ہے اس نے اس لیے چنا کہ حکیموں کو شرمندہ کریں، اور اس نے کمزوروں کو چن لیا، جو زوراور نہیں تھے ان کو چنا، کمزوروں کو یسوع نے چنا ہے۔ خدا نے ان کو بلایا ہے جو کمزور تھے، جن کے ریسورسز، جن کے تعلق، ریلیشن زیادہ نہیں تھے، ایم این اے ایم پی ایس سے نہیں تھے، بادشاہوں سے نہیں تھے، وزیروں منسٹرز سے نہیں تھے، ان لوگوں کو خدا نے بلایا ہے۔ کمزور جو نیچے طبقے میں لوگ تھے، جن کے رشتہ دار بھی شاید ان سے زیادہ اچھا برتاؤ نہیں کرتے، ان لوگوں کو اس نے بلایا ہے۔ اور پھر لکھا ہے اس نے کمینوں کو، دنیا کے کمینوں کو بلا لیا، جن کی خصلت کمین کی تھی، جن کی خصلت برائی کرنا تھی، جن کی خصلت بہتر نہیں تھی، ان لوگوں کو بلا لیا، اور ان کے معیار کو، ان کی پہچان کو، ان کی ویلیوز کو بدل دیا ہے۔ اس نے اپنی پہچان دے کر بدلا ہے۔ ہلیلویا۔ اس نے ان کو بلایا ہے جو کمینے تھے، ان کو بلایا ہے جو رشتوں کے امتیاز کو بھول گئے تھے، ان کو بلایا ہے جو اپنے معیار کو جانتے نہیں تھے، ان کو بلایا ہے جو گر چکے تھے، جو اندھیرے میں تھے، ان کو بلا لیا۔ ہلیلویا۔ میرے یسوع نے بلایا، کمال کر دیا۔ خدا نے اپنے بیٹے کے جلال، اپنے بیٹے کے خون کے وسیلہ سے بلایا ہے کن لوگوں کو؟ جو حقیر تھے، جو کمزور تھے، جو کمینے تھے، جو بیوقوف تھے۔ یہ صفات ساری نیگیٹو ہے، ذرا غور کیجئے۔ اور کن کو بلایا ہے؟ حقیروں کو اور بے وجودوں کو۔ حقیر جن کو دنیا حقیر جانتی ہے، ان کو بلایا اس نے۔ یہ پہلے ہماری ویلیو تھی، اپنی ذرا ذات میں دیکھیں، پہلے ہماری یہ ویلیو تھی، اپنی ذات میں چیک کریں، دل چیک کریں۔ بلکہ ہم نے بائبل میں سے یہ جانا ہے، سمجھا ہے، دل کے متعلق ایک گٹر ہمارے دل کی گندی سے زیادہ صاف ہو سکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک گٹر کتنا گندا ہوتا ہے۔
और हमारा दिल उससे भी गंदा है, क्योंकि यीशु ने कहा तमाम बुरी चीजें, गंदी चीजें दिल ही से निकलती हैं, और ये खसलत है। कमीनों को बुलाया है, उसने वो गंदगी अंदर से निकाल कर, जो गटर से भी ज्यादा गंदी थी, पाक किया है, पाक करके मुकद्दसीन बनाया है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा जो हमने पढ़ा है कि उसने हकीरों को, जिनको दुनिया हकीर, वाकई हकीर थे, उनको बुलाया। हकारत की नजर से दुनिया देखती थी। फिर बेवजूदों को, जिनका कोई वजूद नहीं था, जिनका कोई नाम नहीं था, जिनका खानदानी कोई निस्बनामा नहीं था, जिनका कोई सजरा नहीं था, जिनके कोई बड़े रिसोर्सेज नहीं थे, जिनको दुनिया बिल्कुल दुदकारती थी, जिनको दुनिया लायक नहीं करती थी, जिनके पास पैसे भी उतने उस कदर नहीं थे, जिनके पास बहुत ज्यादा अजीज और रिश्तेदार नहीं थे, उन लोगों को यीशु ने बुला लिया। जो दुदकारे गए, दबाए गए, जो रोले गए, जो खत्म किए गए, जिनको, उनको यीशु ने खड़ा किया। बेवजूदों को, जिनका वजूद ही कोई नहीं था, उनको यीशु मसीह ने बुलाया है। और किस लिए बुलाया है? ताकि मौजूदों को नेस करें। आए गौर करें अपने जिंदगियों पर। हमारी वैल्यू को बदला है उसने, हमारी पहचान को बदला है उसने। क्यों बदला है? ताकि हम यीशु अल मसीह, अपने आका, अपने खुदाबंद, अपने बादशाह, अपने मालिक, अपने निजात दहिंदा के साथ चले, उसकी गवाही दें, उसकी मर्जी को पूरा करें। आए मसीहियों, अपनी जिंदगियों पर गौर करें, देखें हम कहाँ खड़े हैं। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। खुदा आपको बरकत दे और फजल बख्शे कि इन बातों पर हम अमल कर सके और अपने आका खुदावंद यीशु मसीह के नाम को चला दें। अगर आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई, मैं ईमान रखता हूँ जरूर बरकत हासिल की होगी, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, ये लाखता नहीं लौटता। आप जरूर, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करें, ताकि हम मिलकर खुदा के कलाम को सीख सकें, उसके कलाम की सच्चाइयों को, उसके कलाम की गहरी बातों को, मीक बातों को सीख सकें और बरकत पा सकें। आइकॉन के बेल के बटन को जरूर दबाइएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि खुदा आपको भी बरकत दे। क्योंकि ये विजन हमारा कि हमने कलाम को, सच्चाइयों को, कलाम की सच्चाइयों को पहुंचाना है, गहरी बातों को लोगों के सामने रखना है। ये तीसरा हिस्सा था। आगे इस सीरीज को हम और बढ़ाएंगे और सीखेंगे बुलाए हुए लोगों की, और क्या वैल्यूज हैं, क्या म्यार है, खुदा उनकी जिंदगी से क्या चाहता है। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिलीज। आमीन।